हेलो हेलो हेलो। माइक ऑन नहीं है क्या? खोलो 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 खोलो। हाँ? रुकिए ना, बस हम निकल जाएंगे, रुकिए। थोड़ा सा पानी दो, थोड़ा पानी दो। हमको लगता है कि पहले थोड़ा फोटो सेशन ही हो जाए, उसके बाद बाकी चालू होगा। देखो, हम खुद चाह रहे हैं कि तुम लोग के साथ मेरा फोटो रहे। आ जाओ आगे, सेल्फी लेते आगे से कोई फोटो ले लीजिए, सबका आ जाएगा एक साथ। आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बेंच बेंच अंदर घुस जाओ ना, आगे। हम चल आते, हम ही आ जाते हैं वहां बीच में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, एक मिनट। अरे हटो ना आगे, इस पर नहीं चढ़ना है, हम ही नीचे आ जाते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ, खाली खड़ा होना है, खड़ा हो जाओ। तुम लोग भी थोड़ा बेंच उधर करके खड़ा हो जाओ सब, इसमें सबका आ जाएगा। आ जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ, इधर खाली खड़ा होना है बस। सेकेंड रो में तुम लोग खाली इस पर बेंच पे खड़ा हो जाओ, सबका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड रो वाला ऊपर चढ़ जाओ। देखना, फैन को देख लेना। आइए सर लोग, आइए। अब आगे से लो फोटो। लाइव नहीं करना, लाइव वगैरह नहीं करना। हाँ, अरे कैमरामैन को है ये नहीं, फोटो कौन लेगा? आओ, इस पर आओ। ऊपर चढ़ के सबका आना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। छोटा सा वीडियो भी, छोटा सा 1 मिनट का वीडियो भी, 30 सेकंड का। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। आह, ठीक है। किसी का सेल्फी उल्फी वाला नहीं है? मोबाइल निकाल के सेल्फी लीजिए ना वो। क्या हुआ है? हाथ में कोई दिक्कत है? हाँ। सही में तुम लोग नहीं दिख रही है। रुको, चलो। हाँ, अब लो एक फोटो लो। तुम लोग अपना कैमरा निकालो। ए, बेटा। हाँ, आगे में इधर आके लो ना, फिर सब तरह का फोटो लो। खाली मेरा ही आ रहा है चौरा जैसा, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। अब लो, ऊपर करके कैमरा, ऊपर करके, तब सबका आएगा। मुंडी वो कट रहा है, देखो इधर, थोड़ा और ऊपर करो। हाँ हाँ हाँ, आ गया। अब हो गया ना? चलो। ए, हमको भागना है, 2 मिनट में हमको छोड़ देना। अभी ट्विटर कैंपेन है, फिर गड़बड़ा जाएगा, वहां लाइव होना है। सीट बढ़ाने को लेकर के, अरे खींचते रहना, बाद में आओ ना।
सबसे पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और आज का ये पवित्र दिन का मतलब समझ सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता है। और हमेशा शिक्षक और छात्र का रिलेशन थोड़ा सा इमोशनल होना भी चाहिए, क्योंकि अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है, थोड़ा डिस्टेंस हम फील करते हैं बढ़ा है शिक्षक को भी छात्रों से। चूंकि अभी का समय ऐसा हो गया है कि प्रोफेशनल ज़्यादा हो गया, इमोशनल कम हो गया। तुम आएगा एडमिशन लेने के लिए, अगर 500 रुपया कम रहेगा तो इस मैनेजमेंट पक्ष से थोड़ा सा आनाकानी वहाँ पर किया जाएगा। हालांकि इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो स्पेशल नीडी स्टूडेंट है उसको लाभ मिलना चाहिए। कोशिश रहता है जो ही संभव हो पाता है फी के अकॉर्डिंग, तो ये अलग बातें हैं। और स्टूडेंट के पक्ष से भी होता है। पहले हम लोग जाते थे, किसी टीचर को हम देख लेते थे तो पहले से ही अलर्ट मोड में आ जाते थे। अब बगल में पान खा रहे हैं, सर आइए ना, सर के लिए भी पान लगाना। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा रोल शिक्षकों की तरफ से भी है। आप जैसा बना करके रखेंगे, रिटर्निंग आपको वैसा ही मिलेगा। सिर्फ ज्ञान बेचने वाला बनिया के रूप में काम शिक्षकों को भी नहीं करना चाहिए, तभी जाकर के रिलेशन और रिच होगा, मेरा ये मानना है। अब दूसरी बात ये है कि शिक्षक दिवस में कोई भी, अभी जिस चीज़ के लिए आप आए हैं टीचर, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए कि हम पटना आए हैं, तो किसी भी सूरत में तैयारी फोर्स सामने आपका है, हमको एक सीट मेरा पक्का होना ही चाहिए, हमारा रिजल्ट होना ही चाहिए। शिक्षकों की तरफ से भी प्रयास होता है कि किसी भी सूरत में हम इस तरह से आपको पढ़ाई कराएं, इतना आपके पीछे मेहनत करें कि स्टूडेंट का सिलेक्शन कंफर्म हो पाए। और दोनों तरफ से म्यूचुअल मेहनत होगा, सफलता के रूप में परिणत होगा ही होगा। तो हम चाहते हैं कि ये रिलेशन भी बना रहे, और मन में जो ये विचार है कि सफलता के लिए आपको भी उतना ही मेहनत करना चाहिए, और शिक्षकों को भी कदम से कदम मिला करके आपको हेल्प करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है, आपको दिक्कत हो या शिक्षक को दिक्कत हो या आपस में दिक्कत हो, तो वहाँ पर हमारा रोल आ जाता है कि कैसे दोनों के बीच में हम सामंजस्य बना करके बेहतर रिजल्ट के रूप में कैसे आपका कन्वर्ट हो, उस पर हमारा काम होना चाहिए। उसके हिसाब से सारा रोड मैप हमारे तरफ से बनना चाहिए। और उसी रोड मैप का हिस्सा आपका टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। मेरा कोशिश होगा कि जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने के लिए पहुँचे हैं, ये पीजीटी फिजिक्स का बैच है, और पीजीटी फिजिक्स में तो आप देखें कि अभी वैकेंसी कम की बातें कही गई, उसको लेकर के आज हमने ट्विटर कैंपेन भी रखा। दिलीप जी के नेतृत्व में 9 तारीख को आंदोलन भी होना है। हम लोग एक बार जरूर प्रयास करेंगे कि ये वैकेंसी अच्छी खासी, जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि कम से कम 60-70 हज़ार तो वैकेंसी मिनिमम होना ही चाहिए, नहीं तो लाख प्लस वैकेंसी होनी चाहिए। अगर उतनी वैकेंसी आएगी तो अभी जितनी वैकेंसी की बातें कही गई है, तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट में लगभग दुगुना संभव है, उतना आपका हो सकता है। और कम से कम जिनका पीजीटी फिजिक्स है और जिनका पीजीटी केमिस्ट्री है, इन 2 छात्रों से खासा मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे हो सकता है कि आपका 9th-10th में मैथ हो, 6 to 8 में मैथ साइंस हो बहुत बच्चों का, लेकिन पूरी तरीके से घोड़े की तरह जावी लगा लेना है। हमको खाली एक लक्ष्य देखना है, पीजीटी फिजिक्स और सिर्फ पीजीटी फिजिक्स, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो आपके फेवर में है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, और कॉमन पेपर का अपना रोल है, कॉमन पेपर में सबको कोशिश करना है कि 25 से 30 मार्क्स हमको लाना ही लाना है। फिजिक्स थोड़ा कमजोर भी पड़ेगा बाय चांस, क्योंकि टफ सब्जेक्ट है, तो ये हमेशा आपको हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ओवरऑल टारगेट मे बी कि 55 में आपका रिजल्ट हो जाए, मे बी कि 60 में रिजल्ट हो जाए, लेकिन 75 से कम का टारगेट अपना नहीं होगा, क्योंकि अपना लेवल ऊपर रखेंगे तो थोड़ा कम भी पड़ेगा, तो उस रेंज में हम आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए टारगेट हमेशा ऊपर का होना ही चाहिए, और 100% सफलता की उम्मीद आप लोगों से करते हैं। और शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों का भी दुआ पूरी तरीके से आपके साथ है, आशीर्वाद पूरी तरीके से आपके साथ है कि किसी भी सूरत में 100% रिजल्ट
देना है। और अगर आपका 100% रिजल्ट होता है तो प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही ऊपर भाग जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा क्लासरूम का हमको अभी दिक्कत है, नहीं तो मेरा मानना था कि और बेहतर आपके प्रदर्शन के लिए 20 से 25 क्वेश्चन का एक हम टेस्ट ऑफलाइन स्टार्ट करना चाह रहे थे डेली, और उसका डिस्कशन भी ऑफलाइन हम डेली देना चाह रहे थे। उससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरा 25 साल के कैरियर के इतिहास में जो रहा है, टेस्ट का अपना अलग महत्व रहा है। शिक्षक तो मेहनत करते ही हैं, 110% अपना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हो पाती है, 25 क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब है, या 20 क्वेश्चन ही पीजीटी में डिस्कशन का मतलब है, टाइम आपका 1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा। लेकिन 20 क्वेश्चन का मतलब है 100 ऐसा क्वेश्चन डेली तैयार होगा जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। तो हम देख लेंगे कि अगर क्लास अरेंज हम कर पाए 2 घंटे का, सर का टाइम अरेंज हो पाए, तो जल्द ही इस पर हम घोषणा करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, लेकिन आपको ऑफलाइन मोड ही आना है। समझ गए? ये चीज़ हम प्रयास करेंगे। एक बार हम सर से बात कर लेंगे, और इससे हमको गारंटी है कि 100% हम रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है? क्या सही रहेगा ना? हाँ, ठीक है। चौहान आप बोलिए। तू ना बोलवा तो हम बोल दें। आ, चलिए अच्छा, 1-2 मिनट हम कुछ कहें आप लोग को। चलिए, अगर आपका परमिशन है तो हम ज्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपका केक भी पिघल रहा है, तो तनका देर के लिए ध्यान इधर से हटा लेंगे। सर के साथ फोटो ले रहे हैं कुछ, सभी लोग को घूमने दीजिए उसके बाद। बस 2 मिनट रुका ना। चलिए, तो आप सब लोग का फोटो सेशन हो गया। देखिए, एक बात बताते हैं, आप में से अभी यहाँ जितने लोग हैं, हमें लग रहा है कि अभी तक आप लोग कोई सरकारी नौकरी को रिजाइन तो नहीं दिए है ना? हाँ सुनिए, हाँ थोड़ा थोड़ा से छूटा है, अब सुनिए बातों को बताते हैं। देखिए, आपको एग्जाम डेट भी पता चल गया है, यानी कि वक्त बहुत कम है। आप चाहे तो इतने कम वक्त में अपने आप को इस फर्श से छत पे कर सकते हैं। समझ गए बातों को ना? लेकिन इन वक्त को आपको हर एक पल पल को जीना पड़ेगा कि हाँ, हम सरकारी एम्प्लॉय बनने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, जॉब तो बहुत सारे है इस दुनिया में, ठीक है ना? और आपको जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगा है, वो भी कमा रहा है, खा रहा है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन आप एक स्पेशल है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, और आप चाहे तो 3-4 महीने में अपने आप को एक विद्यार्थी से एक प्रोफेसर घोषित कर सकते हैं, यानी कि आप 11-12 पीजीटी के टीचर बनने वाले हैं। समझ गए बातों को? और एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सरकारी नौकरी की खास बात क्या है, पैसा तो है ही, लेकिन सुकून बहुत है। ये मैं आपको कह के नहीं सुना रहा हूं, फील करके बता रहा हूं। इसी बात को सत्य मानना है, और आने वाले 2-3 महीना में इतना मेहनत करना है कि अपने को पास नहीं, टॉप करना है। और सर अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना? मिलेंगे आप लोग के साथ रिजल्ट के बाद, और ये भी मुस्कुराते हुए कि सर ये रहा आपका मिठाई, और ये मेरा रिजल्ट, अब हो जाए एक सेल्फी। यस, चलिए मिलेंगे फिर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। चलिए, सभी लोगों को सबसे पहले टीचर डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक एक शिक्षक के जिंदगी में
आप भी भविष्य के शिक्षक हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि अगले साल यानी कि 2026 में भी आप एक शिक्षक के पद पे रहेंगे, ये मेरा मानना है। और जितने भी हम लोग तो है ही, है ना, लेकिन तमाम जितने भी हुए हैं लोग, अगला साल आप भी शिक्षक रहिएगा। और एक शिक्षक के जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट वो होता है कि उनका स्टूडेंट जिनको वो पढ़ाए हैं वो किसी अच्छे मुकाम पे रहे। एक शिक्षक का ये मानना है या ये कहना है कि कोई भी टीचर है, कोई भी शिक्षक है, वो अपने स्टूडेंट को अपने से ऊपर पोस्ट पे देखना चाहते हैं। तो मेरा आप लोग का तरफ ये है कि आप लोग बस इतना मेहनत करिए ये 3 से 4 महीना कि जो अगला जनवरी आए तो डंका आप लोगों का बचे। आप लोग जहां जाए वहां इस तरह, क्योंकि आप लोग को उस तरह हम संवार रहे हैं कि कहीं किसी बुक का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इस तरह हम आप लोग को संवार रहे हैं, कहीं किसी बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जिस स्कूल में आप जाइए उस स्कूल में डंका बजाकर रख दीजिए। और उस स्कूल में, क्योंकि आप लोग ही एक छोटा सा, यानी आप बच्चा क्या है, एक गीला मिट्टी है, उसको संवारना है। और आप लोग उस पोस्ट पे जाने वाले हैं जहां से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का शुरुआत होता है। आप मेडिकल और इंजीनियरिंग का शुरुआत 11-12 से ही होता है। यही एक ऐसा पड़ाव है जहां से लड़का मेडिकल और इंजीनियरिंग में, और दोनों पोस्ट, मेडिकल भी एक भगवान का रूप है और इंजीनियरिंग भी एक भगवान का रूप है। गाड़ी में खराबी हो जाए, पलट जाएगा, आदमी खत्म, तो आप भगवान के बराबर है कि नहीं? किसी का आप जीवन सेव कर रहे हैं इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के भी आप सेव कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। और मैं उस समय और अधिक खुश होऊंगा कि अगर आप जिस सरकारी स्कूल में जाते हैं वहां से एक लड़का मेडिकल निकाल ले, एक लड़का इंजीनियरिंग निकाल ले, उससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिलेगी। क्योंकि आप हमसे पढ़े और आप जिनको पढ़ा रहे हैं उनका मेडिकल और इंजीनियरिंग अगर निकल जाता है तो इससे बड़ी खुशी हमको नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना? ये मेरे जीवन का, और आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं पीजीटी के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तो पढ़ाता ही हूं, लेकिन पीजीटी के लिए पढ़ा रहा हूं, तो इससे बड़ा उपहार हमको कोई दे नहीं सकता है। ठीक है ना? जो आप लोग हमको दीजिएगा आने वाले, ये मुझे हमको पूर्ण विश्वास है। ठीक है ना? तो इस तरह आप मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। जो भी सर बोले हैं कि टेस्ट की बात बोले हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा सर को, क्योंकि थोड़ा सा सर पुश दिए हैं, तो मैं इसमें जोर लगा दूंगा। और ये जरूर 2-4 दिन में आपको सुनने को मिल जाए कि आपका 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट पर डे ऑफलाइन का ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? डिस्कशन ऑफलाइन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि हमसे जितना मेहनत कराना है करा लीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। क्योंकि मेरे को जो भूख है, मेरे को पैसा का भूख नहीं है, हमको रिजल्ट का भूख है ना? इसलिए हम आप लोग को इतना डिटेल्स पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे अपना भविष्य आप लोग में दिखता है, मुझे अपना भविष्य आप लोग में दिखता है। आप लोग जहां जाइएगा ये तो जरूर बोलिएगा ना कि पटना में वो प्रिंस सर हैं जिनसे हम पढ़े हैं, अगर आप लोग भी पढ़ना है, ज्यादा नॉलेज लेना है, तो उनका ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ लीजिए, ये तो जरूर बोलिएगा। तो ये हम देखते हैं अपना भविष्य आप लोग में। और आप लोग सेलेक्ट होइएगा तभी ना बोल पाइएगा, नहीं होइएगा तो कैसे बोल पाइएगा? स्कूल में जाइएगा तभी ना बोल पाइएगा, नहीं जाइएगा तो कैसे बोल पाइएगा? इसलिए मुझे जितना करना है आप लोग के लिए मैं करूंगा। और सर आज एक थोड़ा सा पुश दिए हैं तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, और कल ही मैं सर से ये बात बोल दूंगा कि सर कर दीजिए, जो टाइम सेट करिए उसमें अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना? और इतना सब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? देखिए, एक लास्ट विशेष है आप लोगों के लिए। ये शिक्षक दिवस आप मेरे साथ मनाए हैं, अगले शिक्षक दिवस आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ मनाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है।
देखिए हमको जो बोलना था ये दोनों बोल लिए, अब हम क्या बोले? देखिए कुछ नहीं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। टेस्ट वगैरह तो आप देते ही देते हैं। आपका टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेगा हम ये बता देते हैं आपको। आप टेस्ट देते होंगे, ये डिस्कशन लेते हैं, तो डिस्कशन देखने के बाद उसका बोर्ड पीडीएफ जाता होगा, जाता है, पलट के देखते हैं दोबारा। कितने लोग देखते हैं पलट के? जैसे एक क्वेश्चन आया, जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, किसी भी नॉवेल के बारे में या किसी भी पोइट्री के बारे में हम बार बार बोलते हैं, तो मेरा स्टूडेंट बोलता है आप इतनी बार बोल देते हैं कि याद हो जाता है। अब सर किसी भी थ्योरी के बारे में पढ़ाएं, मान लीजिए दोबारा वो फिर से आ गया किसी तीसरे चौथे टेस्ट में, आप जब तक रिवाइज करके नहीं जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बार बार आपको उस बोर्ड पीडीएफ को देखना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। जहां तक सर बोलेंगे टेस्ट वगैरह होगा, टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन देखते रहिए और टीचर बन के आइए, और अगला टीचर जो भी बोले ये आपके स्कूल में ही बनना चाहिए। अच्छे से मनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जाते हैं, आप लोग का ट्विटर पे अकाउंट है कि नहीं है? फेसबुक है, इंस्टा पे, ट्विटर पे है अकाउंट, अभी ट्वीट कीजिएगा, है ना? हाँ ठीक।